पर अगर आपके व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे, 200 400 500 व्यूज़ आ रहे हैं, उसमें भी डॉलर बनेगा, लेकिन भाई इतना कम बनेगा ना कि आपको महीनों लग जाएंगे एक $100 की पेमेंट में। और $100 मतलब 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये ही होता है। पर अब जब आप ब्लॉग डालना चालू करोगे, देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें ना डीमोटिवेशन बहुत होता है। स्टार्टिंग में इतना डीमोटिवेट होगे, आप एक दिन वीडियो बनाओगे, 4 दिन नहीं बनाओगे, फिर आपको कहीं आप यूट्यूब में सर्च करोगे, फिर खूब वीडियोस देखोगे, फिर आपको मोटिवेट हो जाओगे बहुत सारा कि अरे इसके इतने व्यूज़ गए, मैं फिर बनाऊंगा। फिर आप बनाओगे, मेहनत करोगे, फिर आपको कुछ फल नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई आपका चैनल बन गया। आप अभी इतने में आपके हो सकता है 200 300 500 सब्सक्राइबर्स भी हो ही जाएं, पर आपके 20 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो जाएं, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं है जब तक आपके चैनल में व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि यूट्यूब ने एक साफ कह दिया है कि भाई 1000 सब्सक्राइबर्स। हेलो रेसर फोर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो गाइस आप सब? तो आपका भाई लेके आ चुका है एक और प्यारा सा व्लॉग। और ये देखो, मैं अपनी ही वीडियोस देख रहा था यूट्यूब में, और ये चेक करो हमारी वीडियो का थंबनेल कैसा लग रहा है आप लोगों को। और हमारी वीडियो में 15 घंटे में सिर्फ 172 व्यूज़ आए हैं। भाई क्यों ऐसा क्यों? मेरे पास मेरी रेसर फोर्स है, मेरे पास मेरी ऑडियंस है जो कि इतनी सपोर्टिव है, बस 172 व्यूज। अभी बहुत दिनों से हम मोटो ब्लॉग नहीं कर रहे थे, आज हम जा रहे हैं बहुत प्यारा सा मोटो ब्लॉग शूट करेंगे। एक बार मैं आपको बाहर का भी व्यू चेक करा देता हूँ। अभी बरसात नहीं हो रही है, बारिश अभी कुछ देर ना हो, मैं व्लॉग बना के आ जाऊँ फिर। आप अगर मेरे चैनल में जाके देखोगे ना, तो 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने से मैंने कोई मोटो व्लॉग नहीं किया। मतलब ये जो टॉपिक है ना, हर बंदे के मन में आता होगा इस चीज़ को लेके कि यार मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। मैं इस वीडियो के थ्रू ना आपको भाई A to Z सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अगर आप 2025 में मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो, आपको स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर करते हो तो क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, नेगेटिव्स क्या है और पॉजिटिव्स भी। चलो पॉजिटिव्स तो वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, नेगेटिव्स ही है ज़्यादा। तो मैं हर एक चीज़ के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मैं बातें अपनी, क्योंकि देखो 3 साल मुझे भी हो गया है मोटो ब्लॉग करने, मुझे भी है बहुत सारा एक्सपीरियंस यूट्यूब का, तो इतना है कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। अगर आप स्टार्ट करने को सोच रहे हो, स्टार्ट करने वाले हो, या अभी अभी किया है, तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने कहीं भी कोई चीज़ लिखा नहीं है, ठीक है। जो चीज़ मेरे दिमाग में जब आती जाएगी वीडियो में, मैं बोलता जाऊँगा। तो ये गलती मत करना कि भाई स्किप करो बीच में, एंड तक देखो वीडियो को, मैं हर एक चीज़ कवर करूँगा, ठीक है। बहुत दिन बाद मैं भी मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। और अभी जो मैं बाइक चला रहा हूँ वो है जिक्सर, तो 150 सीसी की बाइक है, पावर उतना ज़्यादा नहीं है। इसके पहले मैं GT 650 चलाता था, पर ठीक है, कोई भी बाइक बड़ी या छोटी तो होती नहीं है, मज़ा इसमें भी आता है चलाने में, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोकेशन आज हम जाने वाले हैं वो है डुमना। मुर्गी का चूजा है, चूजा देसी, ऑस्ट्रेलिया हाँ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियर। उसमें क्या होता है? ये मुर्गी है, अंडा देते हैं, डिम पालते। ये अंडा देगा, बड़े हो जाएगा तो कितने का है? 100 के 4। इनको पालना पड़ता होगा ना? हाँ, दाना आना देना पड़ेगा। ये तो चावल देने से हो जाएगा। क्या बात है, कितने प्यारे हैं भाई। ठीक, ये देखो चावल दे दिया भाई ने, बहुत प्यारे हैं भाई। थोड़ा सा हटो ना, थोड़ा हाँ, आगे देख लो देखो भाई कितने प्यारे चावल हैं। हेलो, ये लेके भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके घूम सकते देखो हैं, भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यार ऐसा नहीं करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हो? ये ऐसे बहुत बड़ा। अच्छा इनमें कुछ नहीं, ऐसे कर सकते हैं इनके साथ। अच्छा आओ चलो एक और दिखाता हूँ भाई। ये देखो यार कितनी बड़ी मुर्गी है यार भाई, ये कितनी बड़ी मुर्गी। राजा मुर्गा है, राजा मुर्गा है, राजा। ए राजा, ओए राजा, सुन नहीं रहा। अच्छा ये यही वाला बड़ा होगा क्या इतना? क्या नाम है इस मुर्गे का? तुर्की। वो भाई ने जो रखा है वो और ये सेम है? हाँ, वो ऑस्ट्रेलियर बता रहे थे। इसका क्या प्राइस है? बड़ा होती है, ऑस्ट्रेलियन ज़्यादा बड़ा नहीं होती है, ये तो टर्की है। ये भी अंडे देती है? एक अंडा में 2 बच्चे निकलते हैं। अच्छा, इसका क्या प्राइस है? 150 का चूड़ी। 150 का जोड़ा। इतना बड़ा होगा? और भी बड़ा हो गया था अभी 5 महीने में। 5 महीने का। अभी हवा कम थी, इस बाइक को मैंने बहुत दिनों बाद निकाला। हवा कम थी, इतना धीरे धीरे चल रही थी। अब भाई हवा डलते साथ भाग रही है, ये पता। हवा प्रॉपर रखना चाहिए इसलिए। तो सवाल ये आता है कि क्या मोटो ब्लॉग आपको 2025 में स्टार्ट करना चाहिए? 2025 मतलब आज के समय में यूट्यूब ईजी चीज़ नहीं है। मतलब आज के समय में ना यूट्यूब में वीडियोस बनाना मतलब एक अच्छा क्रिएटर बनना, और यूट्यूब में काफ़ी समय, लंबे समय तक बने रहना, या मैं ये बोलूँगा कि यूट्यूब स्टार्ट भी करना ईजी नहीं है। देखो भाई जब यूट्यूब आया था ना, एग्जैक्टली मुझे ईयर तो याद नहीं है, 2005, 6, 7 ऐसे ही कुछ रहा होगा। अभी जो आप ये देख रहे हो ना, 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करो और 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, तो ये चीज़ें पहले नहीं थी भाई। जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, यूट्यूब की पॉलिसीज भी चेंज हुई हैं भाई, टाइम के साथ साथ बहुत कुछ बदला है। अगर तब वाले यूट्यूब को अभी वाले यूट्यूब से कंपेयर करोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पहले ऐसा होता था ना भाई, जब स्टार्ट हुआ था तब
ना वीडियो डालते साथ ही आपका चैनल मोनेटाइज ही होता था। मतलब आपको कुछ ऐसा 4000 घंटा या 1000 सब्सक्राइबर्स ऐसा नहीं, 0 सब्सक्राइबर्स में भी आपका चैनल मोनेटाइज होता था, आपके व्यूज आते थे, आपको इनकम आपकी जनरेट होती थी। ठीक है, पहले ऐसा था। पहले तो भाई लोग दूसरे कोई भी वीडियो उठा के डाल देना, क्रिकेट की वीडियोस, और ये मतलब कॉपी कंटेंट बहुत चलता था पहले। ठीक है, और उसमें इनकम भी होती थी बंदों की। पर अगर अभी के हिसाब से कंपेयर करोगे ना, देखो भाई एआई का ज़माना है और यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत स्मार्ट है। अगर आप किसी का ज़रा सा भी कंटेंट डालते हो ना तो कैच कर लेता है। अभी इस तरीके की चीज़ें हैं। तो अभी जो पॉलिसी आई है यूट्यूब की ना, उस हिसाब से अब आप किसी दूसरे का कंटेंट यूज़ नहीं कर सकते। पहले तो ये चीज़ें चल गई, पर अब ये चीज़ें चलने नहीं वाली, क्योंकि अब भाई चीज़ें एकदम बदल चुकी है। यूट्यूब में आपको रहना है तो आपको ओरिजिनल कंटेंट डालना होगा, आपका खुद का, जिसमें आपका खुद का चेहरा होना चाहिए, आपकी खुद की वॉइस होनी चाहिए। आप दूसरे किसी का चेहरा मतलब एआई जनरेटेड वीडियोस नहीं डाल सकते भाई। कुछ मोनेटाइज वगैरह नहीं होने वाला। हो सकता है आपके चैनल में स्ट्राइक आ जाए, हो सकता है कि आपका चैनल इस तरीके से मोनेटाइज ही ना हो। मतलब आप अब जो भी चीजें चलेंगी यूट्यूब में वो जेन्युइन होनी चाहिए, आपकी खुद की, आप खुद ने उसको क्रिएट किया होना चाहिए। हमारा टॉपिक जो है वो मोटो व्लॉग है। ठीक है, नॉर्मल कोई व्लॉग नहीं है, लाइफस्टाइल व्लॉग नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने दिन भर में क्या करो वो दिखाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ मोटो व्लॉग की, क्योंकि भाई मोटो व्लॉग में लगता है पैसा। मुझे ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा ना ट्रैवल वाले जो व्लॉग्स होते हैं उनमें लगता है पैसा। और भाई मोटो व्लॉग्स का तो मैं बोलूंगा कि भाई अगर आप मोटो व्लॉगर बनना चाहते हो ना तो भाई आपके सब बिक जाएगा भाई आपका, ये कह लो। क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि आपकी वीडियोस कब चलेंगे। हो सकता है आपको साल लग जाए, 2 साल लग जाए, और हो सकता है साल 2 साल में आपके 2-4 वीडियोस चल भी जाए। तो भाई उससे कुछ बदलने नहीं वाला। अपने नाम को ब्रांड बनाने में आपको लगेगा टाइम, आपको करनी पड़ेगी उसके लिए बेजोड़ मेहनत, और आपको उसके लिए अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा, अपना पूरा टाइम आपको उसको देना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी होगी। अब मैं आता हूँ सीधा पॉइंट पे। तो अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मतलब आप फैमिली पे डिपेंड हो कि हाँ भाई मम्मी पापा से पैसे लूंगा, बाइक मम्मी पापा दिला देंगे, मेरी यही सलाह है आपकी कि भाई बहुत बड़ा बोझ अपने सर पे लेके चलोगे और अपने घर वालों को बहुत ज्यादा परेशान करोगे, बहुत ही ज्यादा परेशान करोगे। वो क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा आप यूट्यूब चैनल बना लोगे, आप 2, 4, 5, 10, 15, 20 वीडियो भी डाल दोगे तो आपको कुछ मिलेगा उससे। तो आपको कुछ मिलने नहीं वाला, उसकी आप चिंता मत करो। इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता है भाई। और आज के समय में तो, अभी के समय में तो और भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है भाई। कितने सारे मोटो व्लॉगर्स हैं। मोटो व्लॉगर्स की आज की डेट में कोई कमी नहीं है। ठीक है ना, आजकल हर बंदा मोटो व्लॉग कर रहा है, बाइक ले लेता है, कोई भी बाइक में कर रहा है, स्प्लेंडर में, आजकल एक्टिवा में भी लोग व्लॉग्स बना रहे हैं। तो भाई कंपटीशन आज के समय में 2025 में बहुत ज्यादा है। उसको देखते हुए आपके भाई सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, मतलब आप कुछ ना कुछ काम करो। पहले तो मैं ये बता दूं, अगर अब 18+ नहीं हो तो अभी आपको जरूरत नहीं है भाई वीडियोस वगैरह बनाने की। अभी आराम से यूट्यूब में वीडियोस देखो और अपने दिमाग को उस चीज में ऐसा करो कि आपका दिमाग उस चीज में चलेगी। जब आप व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करोगे तो आप क्या कंटेंट पब्लिक को दोगे, क्योंकि भाई लाइसेंस वगैरह होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। सपोज आप कुछ काम नहीं करते हो, आप अपनी फैमिली पे डिपेंड हो टोटली। आपके घर वालों ने आपको एक बाइक दिला दी 1.5-2 लाख की, मतलब इतनी तक की दिलाते हैं। अब 10 लाख की सुपर बाइक तो बहुत कम ही लोगों को मिलती होगी। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो आपके घर वालों ने आपको 2 लाख की कोई बाइक दिला दी, आपने अपना यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर लिया है। अब आपको डालने पड़ेंगे व्लॉग्स। अब व्लॉग्स कैसे डालोगे आप भाई? आप हेलमेट भी लोगे, है ना, 2-3 हजार का हेलमेट लोगे। अगर बजट कम है, अच्छा थोड़ा बजट है तो 5-6 हजार का भी हेलमेट ले लोगे। फिर आपको कैमरा भी लेना पड़ेगा, एक्शन कैमरा। 2 लाख की बाइक तो आपने घर वालों से ली ही, ठीक है। अब वो कैश में हो या फाइनेंस में हो वो एक अलग चीज है। तो 2 लाख की बाइक, फिर समझ लो 50 हजार आपके हेलमेट और कैमरा में भी। और अगर आपके पास कैमरा अभी नहीं है, आप फोन से भी बना सकते हो, पर भाई फोन वोन वाला वो इतना सक्सेस नहीं है, तो आपको एक एक्शन कैमरा तो लेना ही पड़ेगा। फोन वोन के लिए मैं कभी कहता भी नहीं हूँ किसी को, अपना फोन जो है उसको आप रिस्क में डालो, क्योंकि भाई मोटो व्लॉग एक ऐसी चीज है, आप गाड़ी लोगे, भगाओगे, फोन वोन गिर गया तो काम खत्म ही है। फिर फोन से करने में देखो भाई कैसे लहरता हुआ जा रहा है भाई। तो फोन से करने में और एक्शन कैम से करने में बहुत फर्क है। तो कैमरा ही लो भाई, ठीक है। 2.5 लाख तो आपके यही हो गए। चलो ठीक है, घर वाले आपको इतना भी कर देंगे। आप अपने घर वालों को बताओ कि अरे मैं व्लॉग बनाऊंगा, यूट्यूब है, यूट्यूब में पैसे कमाते हैं, ये वो, ठीक है, चलो ये भी चीजें हो जाएंगी। पर अब जब आप व्लॉग डालना चालू करोगे, देखो एक चीज बता रहा हूँ, इसमें ना डीमोटिवेशन बहुत होता है। स्टार्टिंग में इतना डीमोटिवेट होगे, आप एक दिन वीडियो बनाओगे, 4 दिन नहीं बनाओगे। फिर आपको कहीं आप यूट्यूब में सर्च करोगे, फिर खूब वीडियोस देखोगे, फिर आपको मोटिवेट हो जाओगे बहुत सारा कि अरे इसके इतने व्यूज गए, मैं फिर बनाऊंगा। फिर आप बनाओगे, मेहनत करोगे, फिर आपको कुछ फल नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई इसमें यही है, मैंने अपने चैनल में 350-400 से ऊपर वीडियोस डाल चुका हूँ। ये चीजें मेरे साथ बहुत हुई हैं। आप डीमोटिवेट होते ही रहोगे, कदम कदम में डीमोटिवेशन आपका इंतजार कर रहा होगा। आप एक्सपेक्ट करोगे अरे मैंने ये वीडियो बहुत अच्छी बनाया हूँ, पर उसमें आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। और इन चीजों में ये है कि जब भी आप निकलोगे भाई, आप घर से बाहर निकलोगे, व्लॉग्स बनाने निकलोगे, आप खर्चा करोगे, आपकी गाड़ी में 150-200 का पेट्रोल लगेगा। क्योंकि भाई अब बाइक लोगे भी, ऐसी बाइक ही लोगे ना, माइलेज 30, 35, 40 का भी माइलेज होगा। दिन में मान के चलो मोटो व्लॉग बनाने निकलोगे, कोई अच्छी लोकेशन पे
जाओगे, ऐसे सिटी तो घूमोगे नहीं, कहीं दूर जाओगे, कभी यहाँ जाओगे कभी वहाँ जाओगे, तो लेके चलो 150-200 रुपए का आप पेट्रोल तो मान ही लो। फिर बाहर निकलोगे भाई, कुछ खाने का भी मन करेगा, मैगी चाइनीज भी खाओगे तो 100 रुपए का कम से कम यही हो गया, तो 300 तो आपके यही होगा, डेली आपका खर्चा भी होगा। भाई आपकी फैमिली कहाँ तक देगी? ठीक है मैं कह रहा कुछ समय तक देगी, घर वालों को बताओगे कि नहीं मैं इसमें वीडियो बनाऊंगा, मेरे को सपोर्ट करो, तो आपके चलो घर वाले करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे भाई? डेली व्लॉग करना ईजी नहीं है। अगर आप जैसे तैसे करके डेली भी करोगे, मान लो आपने 1 महीने तक 30 वीडियो डाले, अब ये सोचो 30 वीडियो डाल रहे हो, मोटो व्लॉग कर रहे हो, तो आपका डेली 200-300 तो खर्च हो ही रहा है। 200-300 भी मैं बहुत कम बोल रहा हूँ भाई, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। तो अगर 200 रुपए भी लेके चलोगे ना आप, तो महीने का आपका 6000-7000 ये हो गया। फिर ठीक है, अगर आप मोटो व्लॉग करोगे, आपकी बाइक ज़्यादा चलेगी, आपको 5000 किलोमीटर में सर्विस भी करानी है, तो 5000 किलोमीटर में अगर आप अपनी बाइक की सर्विस कराओगे तो भाई सर्विस कॉस्ट 3000-4000 आराम से। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपके घर वाले आपको ये बोल देंगे, बेटा तेरे को जो करना होगा, हम हाथ खड़े कर रहे हैं, हम तुझे कुछ नहीं दे पाएंगे। आपका चैनल बन गया, आप अभी इतने में आपके हो सकता है 200-300-500 सब्सक्राइबर्स भी हो ही जाएं, पर आपके 20 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो जाएं, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हो जाएं, कोई फर्क नहीं है जब तक आपके चैनल में व्यूज़ नहीं आते। क्योंकि यूट्यूब ने एक साफ कह दिया है कि भाई 1000 सब्सक्राइबर्स तुम्हारे होने चाहिए, उसके बाद तो तुम व्यूज़ आने चाहिए तुम्हारे, भले तुम्हारे कितने भी सब्सक्राइबर्स रहे, 1200, 1500, 2000, पर व्यूज़ तुम्हारे आने चाहिए। अगर व्यूज़ तुम्हारे नहीं आएंगे, तुम्हारी कुछ इनकम नहीं होनी। अब व्यूज़ का ऐसा सीन है भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, 1,00,000-2 लाख व्यूज़ में भी कुछ खास नहीं होगा। मतलब मान लो कि आप वीडियोज़ डाल रहे हो, वीडियोज़ में आपके 100, 200, 500 व्यूज़ आ रहे हैं, पर एक आध वीडियो में कभी आ जा रहा है 50,000, 1 लाख, तो उससे भी फ़र्क नहीं होगा यार, बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये है कि अगर आप मान लो कि आप 2-3-4 महीने रेगुलर करते हो, 2-3-4 महीने रेगुलर भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि बहुत पैसा खर्च होगा यार। आप मतलब आपको कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि अगर मोटो व्लॉग करना है आपको, मोटो व्लॉग अगर आप करना चाहते हो, तो आपको भाई एक आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, आपको काम भी करना पड़ेगा। मैंने क्या गलती करा था वो भी आगे आपको वीडियो में मैं शेयर करूंगा, ठीक है? तो आप भाई 10-15 हज़ार महीने का भी कमाओगे तो भी मैनेज कर लोगे। मतलब ये है आपकी बाइक की सर्विस, अगर आप डेली आप अपने पेट्रोल का, जब आप निकलोगे, खाने पीने का कर लोगे, तो आप अगर महीने में एक आध बार अपने घर वालों से ये बोलोगे कि मुझे 2-4 हज़ार रुपये सर्विस के लिए चाहिए, तो मना नहीं करेंगे घर वाले, इतना है। पर अगर डेली 500, 400, 200 ऐसे मांगोगे, कोई घर वाले इतना सपोर्ट नहीं करते। कभी कभी क्या होता है ना, बोलते बोलते मैं खुद भी भूल जाता हूँ भाई। तो ये हम आ चुके हैं डुमना, यहाँ पे बहुत बढ़िया लगता है। यही तो एक जगह है जो मुझे सुकून देती है भाई। देखो कितना प्यारा लग रहा है। रेनी सीजन है, अभी बारिश नहीं हो रही है थैंकफुली, अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा प्यारा प्यारा सा एहसास। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया भाई। कुछ भी ऐसा काम करो, बहुत सारे काम है यार, कुछ भी करो, आप में है वो कीड़ा मोटो व्लॉग करने का, व्लॉग्स बनाने का कीड़ा है, तो हाँ ये है कि 2-3-4-5 महीने में आपके एक ना एक वीडियो 1,00,000, 2 लाख, 3 लाख व्यूज चले ही जाएंगे। और इसी तरीके से 1-2 वीडियो चले गए आपके, तो इजीली आपका चैनल हो जाएगा मोनेटाइज। आप कभी ये मत सोचना कि आप 10, 20, 30 वीडियो डालोगे आपको व्यूज मिलेंगे, ये सोच के यूट्यूब में कभी मत आओ। ये सोच के आओ भाई, अगर आपको पैशन है ना, आपको 10 व्यूज भी आएंगे ना, तो भी आप बनाओगे वीडियो। आप इतना नहीं सोचोगे। मैंने भी भाई ये चीज़ कभी नहीं सोचा। मुझे ये लगता था भाई मुझे वीडियोस बनानी है, कोई देख रहा नहीं देख रहा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। और आपको नेगेटिविटी भी बहुत मिलेगी भाई, पॉजिटिव कमेंट्स तो छोड़ दो, नेगेटिव कमेंट्स बहुत आते हैं। तो ये सब चीज़ आप भाई नॉर्मल लेके चलना कि भाई मतलब इग्नोर करना यार, आप अपने काम में फोकस करना, ठीक है? भले 150 सीसी की बाइक है, लेकिन चलती बहुत स्मूथ है, हल्की चलती है, मजा आता है इसमें चलने में। और मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप कोई काम करते हो तो वो काम आपको यूट्यूब के चक्कर में कभी नहीं छोड़ना है। इस बात को आप लिख के रख लो, क्योंकि भाई आप बहुत बुरा फंसने वाले हो। अगर आप कोई जॉब करते हो, आपकी इनकम उससे 10, 15, 20 हज़ार हो जाती है, तो आप उस काम को मत छोड़ो, क्योंकि यूट्यूब से अभी आपको इनकम नहीं हो रही है, ठीक है? और यूट्यूब से आपको इनकम हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको टोटली उस पर ही डिपेंड हो जाना कि हाँ यूट्यूब से तो आ ही जाता है। स्टार्टिंग में क्या होगा भाई, यूट्यूब में ऐसा है कि आपको जो भी व्यूज़ आएंगे ना चैनल में, मान लो आपको थोड़ा टाइम हो गया यूट्यूब में, आप वीडियोस बनाने लगे हो, कुछ वीडियोस आपकी चल रही हैं, आपके डॉलर्स बनने लगे, $100 में आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। $100 भले आप 1 महीने में करो, 2 महीने में करो, 3 महीने में करो या 6 महीने में लगो। भाई लोगों को 6-6 महीने भी लग जाते हैं $100 बनने में, क्योंकि व्यूज ही नहीं आ रहे हैं भाई। व्यूज आना चाहिए, व्यूज अगर अच्छे आएंगे, $100 भले 1 महीने में हो जाए या 2 महीने में जाए, 3 महीने में, जितने भी टाइम व्यूज अच्छे आएंगे तो हर महीने आपकी पेमेंट आएगी, कोई दिक्कत नहीं। बड़े यूट्यूबर्स का ऐसा है कि उनकी तो आती है हर महीने, पर अगर आपके व्यूज अच्छे नहीं आ रहे हैं, 200, 400, 500 व्यूज आ रहे हैं, उसमें भी डॉलर बनेगा, लेकिन भाई इतना कम बनेगा ना कि आपको महीनों लग जाएंगे एक $100 की पेमेंट में। और $100 मतलब 8, 8.5 हज़ार रुपये ही होता है। यूट्यूब में कोई भी बंदा आ रहा है ना, मैं सबके लिए ये चीज़ बोलूँगा, आपके पास आपकी कोई जॉब भी होनी चाहिए, आप कुछ काम भी करो, मतलब आप पैसे भी कमाओ। और स्पेशली मोटो व्लॉगर्स यार, इसमें तो आपको डेली पैसे खर्च करने हैं। इस काम में भाई बहुत पैसा खर्च होता है। आपकी बाइक जब आप बहुत ज़्यादा चलाते हो, कुछ ना कुछ काम भी आता है, बस ये नहीं कि सर्विस बस। मान लो कहीं थोड़ा छोटा मोटा क्रैश भी होता रहता है, नॉर्मल चीज़ें हैं, रोड में चलोगे तो ये सब होता है। तो आपके पास कैश होना चाहिए। फैमिली में कब तक डिपेंड रहोगे? तो 2025 में अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास कोई काम भी होना चाहिए जो आप करते हो, आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो भाई आप डूबोगे
और एक समय ऐसा आएगा कि भाई आप क्विट कर दोगे, आप यूट्यूब नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। आप बहुत सोचोगे, आप कोई वीडियो में बहुत मेहनत करोगे, भाई कुछ नहीं होगा, 100-200 व्यूज़ आके वीडियो रुक जाती है। ऐसा होता है, बहुत हुआ है मेरे साथ, तभी मैं आपको ये कह रहा हूँ। अब मैं आपको अपना भी बता देता हूँ मेरे साथ क्या होता है। भाई मैं फोटोग्राफी करता हूँ, अभी भी करता हूँ, मतलब पहले भी मैं फोटोग्राफी करता था जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था। जब मैंने अपनी GT नहीं लिया था, तो GT 650 लेने के बाद ही मैंने मोटो व्लॉग वगैरह स्टार्ट किया था। तो हुआ ये कि भाई मैं यूट्यूब में इतना तगड़े तरीके से घुस गया ना कि मैंने अपने जो शूट्स मुझे आते थे ना, मैंने वो शूट्स जो मुझे कॉल आते थे शूट्स के लिए, मैं वो तक अपना काम ही नहीं कर रहा था, मैं काम बंद कर दिया। मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं यूट्यूब में ही घुसा रहूँगा। मतलब मैं दिन भर निकल जाता था, सुबह से शाम व्लॉग्स बनाता था, शूट करता था। भाई उसमें होता है पैसा खर्च। अब GT जैसी बाइक है 20-25 का माइलेज देने वाली, उसमें तो भाई 500 का पेट्रोल डेली चाहिए, क्योंकि भाई जब आप मोटो व्लॉग वगैरह करते हो आपको घूमना पड़ता है। मतलब कंटेंट कभी कभी ऐसे आप रैंडम कंटेंट ढूंढते हो ना, कभी कभी ऐसे रैंडम कंटेंट के लिए आपको ना घूमना पड़ता है, अलग अलग जगह जाना पड़ता है, तो भाई उसमें होता है पैसा खर्च। उस समय मेरे जो काम थे, मेरा काम ठीक ही चल रहा था, पर जो मेरे पुराने काम थे उनकी पेमेंट मुझे आ रही थी, पर नए काम में बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा था। तो एक वक्त ऐसा आया, देखो यूट्यूब में कुछ खास मैं कर नहीं पाया उस वक्त, और ना मेरी कुछ खास इनकम वगैरह हुई, और मेरा जो काम था जिससे मेरी इनकम होती थी, जिससे मैं पैसे कमाता था, और उन्हीं पैसों से मैं गाड़ी में पेट्रोल डलाता था, गाड़ी को मेंटेन करता था, अपना खाना पीना, जो भी अपने गैजेट्स वगैरह हैं वो सब चीज़ें। क्योंकि बैटरी की भी GoPro का ऐसा है, कभी बैटरी भी दिक्कत करने लग जाती है, कभी बैटरी ख़राब हो गई, क्योंकि भाई मेरी 2 बैटरीज GoPro की ख़राब हो चुकी है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैंने यही गलती करा कि भाई मैंने यूट्यूब के चक्कर में अपने काम को छोड़ा। तो आप ये कभी मत करना। भले यूट्यूब में आपके 1-2 दिन का गैप हो जाए, चल जाएगा, पर आपके काम में आपका 1 दिन भी गैप नहीं होना चाहिए। ये गलती आप बिल्कुल मत करना। और जो आप यूट्यूबर्स को देख रहे हो जिनके लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, उनको देख के आप ये मत सोच लेना कि आप भी ऐसी वीडियो डालने लग जाओगे तो आपके भाई फर्स्ट डे से सेकंड डे से या 1 महीने के अंदर आप इतना कुछ अचीव कर लोगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। टाइम लगता है भाई, यूट्यूब में 5-5 साल लगता है। तो होता है ना भाई कि आप 4-5 साल किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो, फिर एक दिन वो ऐसा आता है कि वो 4-5 साल का आपको फल मिलता है। तो कुछ ऐसा है। आगे क्या है भाई, रोड वगैरह बंद है, क्या काम चल रहा है यहाँ पे तो। और ये जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना भाई, आप जो भी भाई लोग देख रहे हो, अगर आप नए हो तो इन चीज़ों को आप समझना, पहले आप इन चीज़ों को सोचना। जब बंदे को ये सब चीज़ें करना होता है तब वो कुछ नहीं सोचता, तब उसको ये लगता है कि अरे बाइक मिल जाए और मैं व्लॉग बनाऊंगा, ये करूँगा। क्योंकि अगर आप बाइक ये सोच के ले रहे हो कि आप मोटो व्लॉगिंग करोगे, इतना पैसा आप इसमें हेलमेट में लगाओगे, आपके गेयर्स में लगाओगे, क्योंकि राइडिंग गेयर्स भी लोगे ही आप। भाई हर किसी को ये कीड़ा होता है बाइक लेने के बाद कि मैं राइडिंग जैकेट लूँ, राइडिंग जैकेट लूँ, राइडिंग बूट्स लूँ, ग्लव्स लूँ। भाई ये सब चीज़ों में 20-25 हज़ार तो आपके आराम से लग जाते हैं। फिर आपका कैमरा, और फिर आपको जब रिजल्ट नहीं मिलता, व्यूज़ नहीं मिलते, फिर वो सब चीज़ें वेस्ट में होते। घर वाले भी आपको 17 बातें सुनाते हैं। अगर मेरे से पूछो तो मैं तो आपको यही बोलूँगा भाई, बाइक भी खुद के पैसे से लो यार, खुद कमाओ, खुद के पैसों से। अब यहाँ से यूटर्न ले लेता हूँ। बाइक भी आप खुद लो यार, जो भी आप कर सकते हो यार, बहुत सारे काम है। आप अपना काम करो, खुद अर्न करके आप बाइक खरीदो, खुद अर्न करके आप अपने गैजेट्स, आपकी जो भी एसेसरीज आपको चाहिए है, राइडिंग गियर्स, और आप खुद करो। जब आप खुद करोगे ना तब आपको कोई टेंशन नहीं, आपके घर वाले भी आपको नहीं बोलेंगे। अगर आप बार बार डिमोटिवेट होते जाओगे तो फिर आप कैसे ये काम कर पाओगे भाई। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके पास कंटेंट नहीं होगा, क्या शूट, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। बट उस वक्त में मैंने ये सीखा है भाई, बस कुछ नहीं करो, कैमरा उठाओ, अपना हेलमेट पहनो और बस बाहर निकल जाओ भाई, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। घर में बैठे रहोगे कुछ नहीं होगा, बाहर निकलोगे भाई अपने आप चीज़ें होती हैं। और ये वीडियो भाई मैंने जो गलती करा, मैं नहीं चाहता जो मुझसे छोटे होंगे वो भी देख रहे होंगे और जो मुझसे बड़े होंगे भाई, क्योंकि हर कोई हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता है। तो बाकी आपका भाई आपसे आगे भी वीडियोस में मिलता रहेगा, आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहेगा, और हमारी जो भी आगे राइड्स होंगी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं आपको बताऊं, अभी 3 महीने से मैंने कोई व्लॉग भी नहीं डाला। यूट्यूब में अगर आए हो तो ये चीज़ें मत करो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। देखो होता क्या है कि अगर आपके 20,000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं, फिर आप 4 महीने के लिए गायब हो जाते हो, वो सब्सक्राइबर्स भी फिर गायब हो जाते हैं। अगर आप 3-4 महीने के लिए गायब हो गए, फिर 20,000 सब्सक्राइबर्स का भी कोई मतलब थोड़ी है। आप वीडियो डाल के देखना भाई, 100-200 व्यूज़ आते हैं। मैं कंपैरिजन नहीं करता, यूट्यूब अलग चीज़ है, इंस्टा अलग चीज़ है। इंस्टा में तो आप 15 सेकंड की रील डालते हो जो कि बनाना ईजी है, पर भाई जब लॉन्ग वीडियोज़ में आप काम करते हो यूट्यूब में, कई लोग तो भाई 5-5, 10-10 दिन लगाते हैं एक वीडियो 10 मिनट की शूट करने के लिए, और कई लोग दिन भर में भी शूट कर लेते हैं। पर भाई कितना सारा कंटेंट होता है, मान लो 20-25-30 मिनट की वीडियो होती है, फिर उसको एडिट करो, सारी चीज़ें। थंबनेल्स में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि आज के समय में थंबनेल्स भी देखोगे ना लोगों के भाई बहुत एडवांस है, बहुत तगड़े थंबनेल्स लोग बना रहे हैं। तो भाई आप कंपटीशन में अगर आप आए हो, आप भी यूट्यूब में हो, तो आपको भी उस तरीके का कंटेंट तो देना पड़ेगा ना यार। अगर आप ऐसी नॉर्मल जो 5 साल 7 साल पहले चीज़ें चल रही थी वो करोगे तो
कौन आपकी वीडियोस को देखेगा, कोई क्लिक ही नहीं करेगा। तो यही चीज़ है, क्योंकि भाई 2025 में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन में आपको भी, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपको भी भाई उनको कंपटीशन देना पड़ेगा। मतलब उस लेवल की वीडियोस, उस लेवल का थंबनेल, उस लेवल की चीज़ें आपको भी करनी पड़ेगी, और उन चीज़ों के लिए चाहिए आपको पैसा। जब आपकी इनकम ही नहीं हो रही है अभी यूट्यूब से, आपको थोड़ी ना स्टार्टिंग में ही इनकम होने लग जाएगी भाई। साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी लग सकते हैं आपको। अब ये सोच के मत चलो कि आप आओगे यूट्यूब में, महीने, 2 महीने, 3 महीने काम करोगे तो आप लाखों कमाने लग जाओगे। नहीं यार, अगर आप 6 महीने, साल भर में भी कमाओगे तो 10,000, 15,000 ही कमा पाओगे भाई। धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। एकदम से आप सोचो लेवल 1 से लेवल 10 में चले जाओ तो ऐसा नहीं होगा। लेवल 1, लेवल 2, और वो भी बहुत स्लो प्रोग्रेस होगा। मतलब किसी किसी के साथ ऐसा है कि लोग 5-5, 6-6 साल मेहनत करते, कुछ नहीं होता, फिर क्विट कर देते हैं। ये चीज़ें भी होती है भाई। मेरा आपसे ये आ गया, आप मुझसे कुछ भी पूछोगे भाई, आपका भाई आपको सपोर्ट करेगा। मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वो लोगों नीचे दिख ही रहा होगा, मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम में भाई मोटो ब्लॉग वाले कंटेंट नहीं डालता हूँ, अलग रील्स डालता हूँ जो मुझे बहुत पहले से पसंद थी, तो मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ भाई चीज़ें, मुझे अच्छा लगता है तो मैं वो चीज़ें करता हूँ। तो यही था भाई इस वीडियो के लिए। मैं चाहूँ तो अभी इस वीडियो को ना और लंबी खींच सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ चीज़ें, और मैं चाहता हूँ आप आगे भी मेरे चैनल पे आओ, मेरी वीडियोस को देखो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, पैसे कमाओ। सीधी सी बात है, ज़रूरी नहीं है यूट्यूब, भाई यूट्यूब करो, यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बहुत पैसा मिलेगा, आप मेहनत करोगे, आप यूट्यूब से बहुत पैसे कमाओगे, ठीक है। पर आपके लिए ये प्राइमरी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये सेकेंडरी होना चाहिए। प्राइमरी आपके लिए आपका काम होना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ करना होगा, आप काम करो, और उसके बाद आप हफ्ते में भाई 2 वीडियोस डालो, 3 वीडियोस डालो, आपके ऊपर है। आप डेली भी डालो यार, 1-2 घंटे में आप आराम से शूट कर सकते हो जो भी आप चाहो। 1-2 घंटे में भी आपके व्लॉग्स बन सकते हैं। उस तरीके के व्लॉग शूट करो ना जो 1-2 घंटे में आपके आराम से बन जाए। बाकी टाइम आप अपना काम करो। तो बंदा चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। देखो भाई पानी गिरने लगा, अब मुझे कहीं ना कहीं रुकना होगा। तो हमारा एक भाई है यहाँ पे, उसकी शॉप है, वहीं चलते हैं। अरे मैंने बोला भाई से तो मिल लूँ यार। अरे स्मार्टी, राम राम। राम राम। बढ़िया सब? आप ठीक है, और सुनाओ। बढ़िया। स्मार्टी चाय पिलवाओ मस्त जरा। कैसी लगी आपको ये वीडियो? होप करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अब आपकी लाइफ में आप जो भी सोच रहे थे भाई यूट्यूब को लेके, मोटो ब्लॉग बनाने को लेके, सब चीजें क्लियर हुई होंगी। और जो भी भाई लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो ना, दिल से शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, आगे मिलता रहूंगा ऐसी ही वीडियोस के साथ, मोटो ब्लॉग्स के साथ, और बहुत सारी चीजें। अभी कुछ भाई लोग आज मिले थे, वो कह रहे थे कि अरे आपने जीटी क्यों बेचे, दूसरी बाइक लाओ, ऐसा वैसा। देखेंगे क्या होता है। जीटी लेने का भी कोई प्लान नहीं था, भगवान ने चाहा आ गई। अभी आगे का भी कुछ प्लान नहीं है, भगवान जो चाहेंगे वो हो जाएगा। तो चलो मिलते रहेंगे आप लोगों से, और हमसे मिलने के लिए बस यही करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।